बच्चों को जब आप कंट्रोल करने की कोशिश करते हो तो वो कुछ गलत स्टेप्स ले जाते हैं, जैसे कि घर से भाग जाना या फिर अपनी लाइफ को भी डैमेज कर लेते हैं समटाइम्स। आपको लगता है उन पेरेंट्स के लिए हमें क्या करना चाहिए? मैं भी पेरेंट हूँ तो फिर मैं यही कहूँगी कि हम जैसे कम्युनिकेशन तो ऑफ कोर्स है ही है, पर थोड़ा उनकी मेंटल हेल्थ। न्यू जनरेशन आ रही है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी डरती है ना? हाँ एग्जैक्टली है ना, मतलब हर बच्चा इंजीनियर नहीं बन सकता, हर बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता। तो आई थिंक मॉम बनना, मदर बनना, ये भी मुझे लगता है कि सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स होती है लाइफ में। एग्जैक्टली, इट्स अ बिग ब्लेसिंग है ना। आजकल 15, 17, 18 साल नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त शालू गुप्ता। लेके आई हूँ पॉडकास्ट विद शालू का एक नया एपिसोड, जहां पे हम आपको बनाते हैं आपकी जीवन का मास्टर और मिलाते हैं बहुत सारे लोगों से जो आपको देते हैं बहुत सारी अच्छी और बढ़िया वाली जानकारी। तो आज मैं जिनको लेके आई हूँ वो आपको बताएंगे कि एज अ मदर, एज अ टीनेजर मदर कितनी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं और बच्चों को कैसे हैंडल करना चाहिए और बच्चों को कैसे आपको उनको प्यार से या फिर डांट के कैसे उनके साथ बिहेव करना चाहिए। आज मैं मिलाने जा रही हूँ सुनैनी जी को। सुनैनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, थैंक यू। मैं आप पॉडकास्ट शुरू करने से पहले ऑडियंस को बता देना चाहती हूँ, सुनैनी जी ने एज अ एयर होस्टेस भी काम किया है और आपने एक किंडर जॉय स्कूल भी चलाया है ना? प्ले स्कूल भी आपने खुद चलाया है ना? अभी आप 2 बच्चों की मॉम हो, है ना? एक 24 ईयर्स का है और एक 15 ईयर्स का है। इसके पीछे की स्टोरी भी हम जानेंगे आपसे। तो पॉडकास्ट शुरू करने से पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती समय में से हमें समय दिया। प्लेजर इज माइन। और बीइंग अ वुमेन, आज डिस्कशन होने वाली है, बड़ी मज़ेदार डिस्कशन होने वाली है। 2 हॉट वुमेन्स इन अ वन फ्रेम। तो बीइंग अ वुमेन, जब बीइंग अ मॉम, पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कितना प्राउड फील करते हो कि वेरी प्राउड, कंप्लीट वुमन। हाँ, आई फील लाइक अ कंप्लीट वुमन। जब मतलब बच्चे होते हैं तो ऑफ कोर्स यू फील गुड। मदरहुड इज़ अ वेरी गुड जर्नी, आई फील। ये चीज़ मैं उन लोगों के लिए, आपने आजकल एक चीज़ ट्रेंड चल पड़ा है कि बहुत सारे जो जेंजीज वाले लोग बच्चे आ रहे हैं वो सोचते हैं कि हम मॉम नहीं बनेंगे, हमें बेबी नहीं चाहिए। उनके लिए आप कुछ बोलना चाहोगे यहाँ पे? एक्चुअली आज के टाइम पे बॉडी इमेज कंसर्न्स इतने ज़्यादा हैं तो उन्हें लगता है कि उनकी बॉडी गेट स्पॉइल्ड, जबकि ऐसा नहीं है। यू गेट बैक टू शेप, सब कुछ ठीक हो सकता है आज के टाइम पे। तो आई थिंक बीइंग अ मदर तो एक वुमेन को कंप्लीट करता है और एक बहुत अच्छी, जब तक आप उस चीज़ पे रास्ते पे आओगे नहीं, आपको कैसे पता चलेगा कि क्या ठीक है और क्या गलत है। ये बात तो बिल्कुल आज के टाइम पे बच्चों को लगता है कि बॉडी इमेज सबसे इम्पोर्टेंट है, मतलब मोटे ना हो जाएं और फिगर ना खराब हो जाए मतलब। और कहीं ना कहीं मोटे और फिगर के साथ साथ मुझे लगता है कि जो न्यू जनरेशन आ रही है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी डरती है ना? हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि इतने उनकी जो जॉब्स हैं इतनी टाइम कंज्यूमिंग है, प्राइवेट जॉब्स हैं, मॉर्निंग टू इवनिंग है, तो उनको लगता है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचते रहें जितना तो अच्छा ही है। मेन कारण ये भी है, मेन कारण कहीं ना कहीं ये भी है। आप बहुत सही बोल रहे हो कि कहीं ना कहीं बच्चे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते, चाहे वो अपना फिगर नहीं अपना ख़त्म करना चाहते। उनको लगता है कि फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उनको लगता है कि बच्चों को संभालना एक बहुत बड़ी कला है, जब बहुत बड़ा काम है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना? तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं वो लेना नहीं चाहते है ना? तो मेरे ख्याल में मैं भी एक मॉम हूँ, आप भी एक मॉम हो, दोनों डिस्कशन कर रहे हैं इसके ऊपर बड़े अच्छे से। तो आई थिंक मॉम बनना, मदर बनना, ये भी मुझे लगता है कि सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स होती है लाइफ में। एग्जैक्टली, इट्स अ बिग ब्लेसिंग, है ना? जब बच्चा आपको आके आपकी लैप में आता है, चाहे वो कितने भी साल का हो, कोई मैटर नहीं करता, जब आपको हग करता है, जब आपको प्यार करता है, मॉम बोलता है, जब फिर आपकी बातें मानता है, तो बहुत अच्छा। बच्चे बड़े भी हो जाते हैं तो भी आपके लिए तो बच्चे ही रहते हैं। हमारे टीनेजर भी हैं तो अभी भी लगता है कि उनको हग करें, किस करें, बिकॉज कडल करें, तो वो तो हमेशा मदर के लिए रहता है, पेरेंट्स के लिए रहता है, इवन फॉर फादर ऑल्सो।
तो और अब हम बात करते हैं मैम टीनेजर बच्चों की, Yeah. ना टीनेजर बच्चे या फिर जेनजीज बोलते हैं आजकल, इस जनरेशन को बोला जाता है कि दीज आर जेनजीज, है ना। जो जेनजीज हैं ये हम लोगों से बहुत डिफरेंट है। हमारी एज और इनकी एज में जो गैप आया और जो सोशल मीडिया आया, जो फ़ोन, इंटरनेट, फेसबुक, इंस्टाग्राम, बहुत सारा कुछ आया, इससे इनकी और हमारी लाइफ में बहुत बड़ा गैप आ गया। तो आपको लगता है कि वाकई बच्चों के और आजकल के पेरेंट्स के बीच में बहुत लंबा गैप है वो? मतलब टेक्नोलॉजी आई है, सोशल मीडिया आया है, उसके बेनिफिट्स भी हैं, एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं। क्योंकि सोशल मीडिया इतनी एडिक्शन बन गया बच्चों के लिए कि उनके पढ़ाई में, उनके पर्सनल ग्रोथ में, फिजिकल ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ में बहुत इफेक्ट आता है। बट उसके बिना उनका काम नहीं चलता, चाहे वो स्कूल का काम हो या उनको बस टीवी मतलब फोन देखना हो या कुछ भी, कुछ गेम्स खेलनी हो। मतलब सोशल मीडिया एडिक्शन बढ़ती ही जा रही है। ये हमारे टाइम पे ऐसा नहीं था। हमारे पास तो फोन ही नहीं था ना। फोन ही नहीं था, टेलीफोन होते थे बट स्मार्टफोन्स नहीं थे, है ना। व्हाट्सएप, ना फेसबुक, ना इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया था ही नहीं। तो और तब इंटरेक्शंस फैमिली में कजन्स के साथ या अपने ब्रदर सिस्टर्स, पेरेंट्स के साथ ज़्यादा होता था। हम ज़्यादा टाइम स्पेंड करते थे। पहले बर्थडे विशेस घर जाके मनाई जाती थी, घर जाके विश करते थे। अब सीधा व्हाट्सएप पे टेक्स्ट किया, फेसबुक पे टैग किया। अब मतलब शॉर्टकट्स हो गए हैं। इसके ऊपर मैं आपको बड़ी अच्छी सी, कल मैं ना स्क्रॉल कर रही थी रील, तो एक रील आई, बड़ी मज़ेदार रील थी वो। कि अगर आजकल आप बर्थडे विश कर रहे हो, है ना, आपने फ़ोन कर दिया कि हैप्पी बर्थडे जी, तो इट्स नॉट बर्थडे विश जब तक आप अपने स्टेटस, अपने इंस्टाग्राम, अपने फेसबुक की स्टोरी के ऊपर उसको विश नहीं कर देंगे। कि दिखावा ही इतना ज़्यादा हो चुका है, शो ऑफ हो गया कि बर्थडे विश भी एक शो ऑफ के तौर पे ही चली गई है। वही आज की जनरेशन में यही पीयर प्रेशर है कि किसी के अपने फ्रेंड सर्कल में बच्चों के साथ ऐसा होता है या फैमिली में ऐसा होता है, तो बच्चे के ऊपर प्रेशर आता है कि हमारे साथ भी ऐसा, मुझे भी ऐसा करना है, चाहे वो बहुत उसके लिए आउट ऑफ वे जाके करे और बहुत पेन लेके करे। तो दिस इज द प्रेशर। ये बात, इस बात से मैं आपको बताती हूँ, मैं अभी एक यंग जनरेशन बच्चे को मिली। उसकी एक प्रॉब्लम थी कि शी हैव नो बॉयफ्रेंड। अच्छा। उसके आसपास के सारे बच्चों के पास बॉयफ्रेंड्स हैं, उसको लगा उसका बॉयफ्रेंड नहीं है। ये मतलब वो 15-14 ईयर्स का बच्चा था। तो वो उस चीज़ में अपने आप को मतलब अपने आप को तंग कर रहा है कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, बिकॉज क्योंकि मेरी कहीं मेरी शक्ल ना अच्छी हो, कहीं मेरा फिगर नहीं अच्छा है, बॉडी शेमिंग होगी। तो आपको क्या लगता है कि बच्चों को देख के इतना सीख जाते हैं क्या? हाँ, आज के टाइम पे तो आजकल की जनरेशन को तो देख के लगता ही है कि कंपैरिजन बहुत चलता है। तो ये चीज़ें अच्छी तो नहीं है, अपने वेलबींग के लिए तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बट यू कांट हेल्प इट। यू आर एब्सोल्युटली राइट मैम। एक चीज़ और आती है यहाँ पे, आप तो टीनेजर की मॉम भी हो, तो चलो गर्ल्स में मुझे लगता है थोड़ा सा ज़्यादा होता है, बॉयज़ में मे बी लिटिल बिट कम होता है। ब्रांड्स आजकल बड़ा वो हो गए हैं कि हमने जॉर्डन ही लेना है, हमने गुच्ची लेना है, हमने प्राडा लेना है, हमने कुछ भी, मतलब कोई भी चीज़ ब्रांडेड लेनी है, चाहे वो शूज़ से लेके आपकी शर्ट तक है। समटाइम्स ये होता है कि पेरेंट्स नहीं अफोर्ड कर पाते उन चीज़ों को, पर उसके लिए भी बच्चे आपने देखा होगा कि बच्चे उसके लिए जिद करते हैं, या फिर जेलस हो जाते हैं, या फिर अपने आप को नेगेटिव कर लेते हैं। वो कितना सही है? वो ये देखो, ये जब वो बच्चा ज़्यादा ये सब इसमें इन्वॉल्व होने लगता है या ज़्यादा सोचता है या कंपैरिजन करता है, तो मेंटल इश्यूज़ यहीं से तो डेवलप होते हैं। चाहे एंजाइटी है, डिप्रेशन है, ये। और अगर आप किसी से फ्रीली बात नहीं करोगे, पेरेंट्स का, वैसे व्हाट आई फील कि अगर पेरेंट्स को भी एक हेल्दी कम्युनिकेशन बच्चे के साथ रखना चाहिए। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। बताना, जो आज के टाइम पे चल रहा है, इसको ओपनली कम्युनिकेट करना चाहिए बच्चे के साथ कि इस चीज़ का आपको प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड आई थिंक जो बच्चे बहुत समझदार होते हैं वो समझते हैं कि हमारे फैमिली कंडीशंस क्या हैं, मेरे फादर कितना हार्डवर्क कर रहे हैं, ये मेरी मदर कितना है, हमारा फाइनेंशियल स्टेटस क्या है। अगर बच्चे ये समझें तो ये बहुत अच्छी बात है उनके लिए भी और पेरेंट्स के लिए भी। तो अब बात करते हैं मैम, आप तो 15 इयर्स के बेबी की भी मॉम हो और 24 इयर्स की बच्चे की भी मॉम हो, है ना। तो ये दोनों ही जेंजीज में आ जाते हैं, है ना। तो आज के जेंजीज में रिलेशनशिप बहुत बड़ी चीज़ है। पहले तो होता था कि आपके बच्चे की गर्लफ्रेंड है, बस यहाँ तक बात खत्म हो जाती थी। तो मेरी ये गर्लफ्रेंड है, ट्यूसडे को ये गर्लफ्रेंड है, वेडनेसडे को ये है। तो आपको डर लगता है?
मुझे लगता है कि देखो, हम कुछ चीज़ों पे हम कंट्रोल कर सकते हैं और कुछ चीज़ों पे हम नहीं कर सकते हैं। पर अगर हम बच्चे से बात करें, बच्चे को समझाएं, उसके दिमाग में क्या है। जो बच्चे ज़्यादा अपने पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेट करते हैं या पेरेंट्स अपना बच्चे को टाइम देते हैं, इवन देखिए इस केस में ना ग्रैंड पेरेंट्स का भी बड़ा रोल होता है। जो जॉइंट फैमिलीज हैं, ग्रैंड पेरेंट्स भी काफ़ी अच्छा बच्चे, उनका पूरा इतना लाइफ का एक्सपीरियंसेस होते हैं कि वो बच्चे को समझाते हैं और वो बहुत बच्चे पे इम्पैक्ट लाता है। तो आई फील कि इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है। बाकी बच्चे की सोसाइटी कैसी है, पेरेंट्स को जो वर्किंग पेरेंट्स हैं तो उनको थोड़ा टाइम निकाल के ये अलर्टनेस तो रखनी पड़ेगी, और बिल्कुल कि बच्चा हमारा कहाँ जाता है, किसके साथ उठता बैठता है, तो ये पता होना बहुत ज़रूरी है। ये बात बिल्कुल आपने बहुत अच्छे से बोली कि मैंने एक और एपिसोड किया था, वो एक साइकोलॉजिस्ट के साथ था, वो भी 14 और 15 इयर्स के उसके साथ था। तो अगर मेरी ऑडियंस को चाहिए होगा तो हम बीच में टैग भी कर देंगे उसको। तो उसमें भी उन्होंने यही बताया था कि कम्युनिकेशन गैप है ना, Exactly. वो सबसे बड़ी बात है। इवन बच्चों के साथ ही क्यों, इवन हम फ्रेंड सर्कल में, हस्बैंड वाइफ में, पेरेंट्स में, जहाँ भी कम्युनिकेशन खत्म हो जाती है, वहीं आपका गैप बहुत बड़ा हो जाता है। और जब गैप आ जाता है तो रिलेशनशिप खत्म होना शुरू हो जाता है कहीं ना कहीं। तो तभी कहते हैं कि कम्युनिकेशन बच्चों के साथ, चाहे अपने किसी भी रिलेशनशिप में हो, कम्युनिकेशन नहीं बंद होनी चाहिए। हेल्दी रिलेशन की मुझे लगता है जो नींव जिसे हम कहते हैं वो कम्युनिकेशन ही है, अंडरस्टैंडिंग है। हमें मतलब जनरेशन चाहे हमारा गैप है बच्चों में, पर हम तो पेरेंट्स ही रहेंगे और वो बच्चे ही रहेंगे। तो उनको समझाना, उनकी बात भी समझना, तो ये तो दोनों चीज़ें साथ ही साथ चलती हैं। बोथ थिंग्स गो टुगेदर। यू आर एब्सोल्युटली राइट मैम, आपने बहुत अच्छे से बताया। वाकई मुझे भी लगता है कि अगर पेरेंट्स ये एपिसोड देखेंगे तो उनको समझ आएगा कि हमें बच्चों के साथ कम्युनिकेशन गैप नहीं लेके आना, कभी नहीं लेकर आना। बिल्कुल, जब कम्युनिकेशन गैप हो जाएगा तो वहाँ पे चीज़ें खत्म होनी शुरू। कम्युनिकेशन गैप होता है, ईगो होता है। खैर पेरेंट्स और किड्स में तो ईगो नहीं आता। पेरेंट्स को हमेशा आगे बढ़कर ही समझाना पड़ता है। कई बच्चे इंट्रोवर्ट हैं, कई एक्सट्रोवर्ट हैं, कई बच्चे अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं। पर ये मदर और फादर अगर टाइम देते हैं तो उनको पता होता है कि हमारे बच्चे का नेचर कैसा है, तो उसी तरीके से उनको समझाया जा सकता है। बीइंग अ मॉम, नंबर्स कितने मैटर करते हैं? एकेडमिकली? हाँ, एकेडमिकली। मतलब देखिए, ट्रुथ ऑफ द सोसाइटी तो ये है कि नंबर इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। प्रोफेशनल लाइफ के लिए तो आगे आपको देखो नंबर्स तो मैटर करते ही हैं ऑफ कोर्स, पर बच्चा के अंदर कितना कैलिबर है, किस फील्ड के अंदर है, उसके फेवरेट सब्जेक्ट्स क्या हैं। अब वो ओवरऑल तो हम प्रेशर नहीं दे सकते कि हर सब्जेक्ट में हर सब्जेक्ट स्कोरिंग होता है। ऑफ कोर्स टोटल में देखा जाए तो आपकी पूरे साल की जो परफॉर्मेंस है वो मैटर करती है, पर बच्चे पे मुझे लगता है कि उसका कैलिबर क्या है, उसके फेवरेट सब्जेक्ट्स क्या हैं, उसमें वो स्कोर कर रहा है। अगर वो आगे उसी को परस्यू करेगा, उसी को करियर बनाएगा, उसी आई मीन जिस स्ट्रीम में वो जाता है, आर्ट्स में या कॉमर्स में या साइंस में, तो बहुत अच्छे से आपने बताया। हाँ, इसमें पर हम ये कहें कि उसके स्कोर आपको मैथ्स में 100 on 100, हिंदी में, इंग्लिश में, मतलब ये अगर हम बच्चा वैसे ही इस जनरेशन में है कि उसको इतना प्रेशर है और पेरेंट्स भी प्रेशर दे देंगे, तो फिर ये भी लैक ऑफ कम्युनिकेशन ही हुआ। बहुत अच्छे से बताया आपने। इस चीज़ में ना मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा था कि आपने एक मूवी देखी होगी आमिर खान की, 3 इडियट्स, हाँ, है ना? हाँ। तो उसमें वही चीज़ बताई गई बिल्कुल, है। बिल्कुल। तो वो हमारी जनरेशन में बनी थी। आपको लगता है कि इस जनरेशन पे वो इम्प्लीमेंट हो रही है? टू सम एक्सटेंट शायद हो रही है, और कई जगह मतलब हर एक की अलग स्टोरी है। आई फील अलग की अलग स्टोरी है। ये बात बिल्कुल सही है। पर ये तो देखो आगे से कहीं ना आमिर खान अपने में ही वो जो उसका रोल था उस मूवी में, आई फॉरगॉट द कैरेक्टर नेम, तो वो अपने में इंटेलिजेंट था, बहुत इंटेलिजेंट था, है ना? वो अपने में इंटेलिजेंट था, उसको इतना एफर्ट ही नहीं करना पड़ता। और जबकि जिसने कि बच्चा, कि बच्चों को इतना प्रेशर करना ही नहीं है। हाँ, इस बात के ऊपर मैं भी अपनी ऑडियंस को बताना चाहूँगी कि बच्चों को उतना ही प्रेशर करो जितना वो सह पाए, जब वो कर पाए। बच्ची की एबिलिटी और बच्चे की क्षमता वो आप पहचानो, तब मतलब हर बच्चा इंजीनियर नहीं बन सकता,
सकता, हर बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता, हर बच्चा क्रिकेटर और सिंगर भी नहीं बन सकता। इसीलिए आप उसको वो बनाओ जो उसमें एबिलिटी है, जो उसमें कला है, जो वो करना चाहता है। और पर हम ये भी नहीं कर सकते कि हम अगर इसी ट्रैक पे वन ट्रैक पे चलें कि हमें उसको प्रेशर भी नहीं करना और वो जो करना चाहे वो, कई बार बच्चों को गाइडेंस तो देनी पड़ती है। वो भी जरूरी है, गाइडेंस भी रखना देनी पड़ती है, आपको विजिलेंट भी होना पड़ता है, उनके ऊपर ध्यान भी रखना पड़ता है कि वो पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं। अगर बिल्कुल हम सोचे तो कोई स्कोर मत लाओ, जो तुम्हें पसंद है सिर्फ वो ही करो, पर ऐसा भी नहीं चलता। टिल 12th तक तो आपको अपना बेस के लिए बहुत जरूरी अपनी लाइफ के बेस के लिए तो पढ़ना पड़ता है, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालना ही पड़ता है। ये कितना सच है। आप जैसे बीइंग अ मदर सोचते हो कि जैसे आजकल एक ट्रेंड हो गया, हम बहुत सारे पॉडकास्ट सुनते हैं, जब बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज़ देखते हैं, जो बड़े लोग हो जाते हैं ना, बड़े लोग इन द सेंस के बड़े एक्टर्स, बड़े पॉलिटिशियन, कि बच्चों को प्रेशर ना दो, बच्चों को कुछ नहीं, बस उनको जीने दो, उनको करने दो। क्या इससे बच्चों का कैरियर पे कुछ असर हो सकता है अगर हम बिल्कुल आज़ाद छोड़ दें उनको? हाँ बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जो आज का टाइम है तो बच्चा तो बहुत बच्चे का देखो ना, दिमाग बदलने में टाइम नहीं लगता। जब उसके आसपास जो माहौल है, जो और स्कूल के फ्रेंड्स हैं, जो उसकी जो कंपनी है जहाँ वो खेलता है, उठता बैठता है, पढ़ता है, तो उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं बच्चे बहुत जल्दी। तो उसी मतलब आई थिंक एवरीथिंग इन कंट्रोल इज गुड। सब कुछ कंट्रोल में, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो हर चीज कंट्रोल में बहुत जरूरी है। हाँ बहुत जरूरी है, पढ़ाई भी जरूरी है। आपने बिल्कुल एक मदर वाला ही आंसर दिया, मुझे भी यही लगता है बीइंग अ मॉम कि कंट्रोल बहुत जरूरी है। मैं नहीं कहती कि ओवर कंट्रोल करो या ओवर प्रेशराइज करो, वो गलत है, बिल्कुल गलत है। पर हर चीज पे अगर आप गाड़ी का भी कंट्रोल छोड़ दोगे तो गाड़ी का भी एक्सीडेंट हो जाएगा ना। इस तरह बच्चों को नहीं पता, वो उस एज में नहीं है कि वो उन चीजों को जाने, तो इसलिए उन पे कंट्रोल, थोड़ा सा कंट्रोल तो जरूरी है। वो रास्ता तो दिखाना पड़ता है। हाँ, वो हमारे पेरेंट्स ने हमें दिखाया। हाँ, और कुछ हमारे लाइफ के एक्सपीरियंस है कि हमें पता चलता है कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। हमेशा हम भी ठीक नहीं है, हमेशा हम भी गलत नहीं है, हमेशा वो भी ठीक नहीं है, हमेशा वो भी गलत नहीं है। तो यही कम्युनिकेशन हो और यही समझ हो तो ये बहुत जरूरी। हाँ, पेरेंट्स के लिए भी अच्छा है और बच्चे के लिए तो ऑफ कोर्स है ही। मैम आपने देखा होगा कि हमने जब कंट्रोल की बात की है ना, सम बच्चों को जब आप कंट्रोल करने की कोशिश करते हो तो वो कुछ गलत स्टेप्स ले जाते हैं, जैसे कि घर से भाग जाना या फिर अपनी लाइफ को भी डैमेज कर लेते हैं समटाइम्स। आपको लगता है उन पेरेंट्स के लिए हमें क्या करना चाहिए? पेरेंट्स के लिए मतलब पेरेंट्स के लिए लाइक मैं भी पेरेंट हूँ तो फिर मैं यही कहूँगी कि हम जैसे कम्युनिकेशन तो ऑफ कोर्स है ही है, पर थोड़ा उनकी मेंटल हेल्थ के ऊपर भी हमें ध्यान देना। ये सब इश्यूज जब आप इतना बड़ा नहीं रीज़न, तो इसका मतलब देयर इज सम इलनेस, कोई मेंटल इलनेस आप यू आर गोइंग थ्रू। तो कई बच्चे कम्युनिकेट नहीं करते, ऐसे में आप किसी थेरेपिस्ट की हेल्प ले सकते हैं। अगर बच्चे के आप एक्शंस पे ध्यान दें कि कुछ डिफरेंट कर रहा है या एक नॉर्मल बिहेवियर नहीं है उसका, तो थेरेपिस्ट आज के टाइम पे बच्चों को यही हेल्प देते हैं, यही सपोर्ट पेरेंट्स को भी मिलता है और बच्चे को भी मिलता है। तो बाकी यू आर राइट ना। मुझे भी लगता है कि जो फॉरेन में ट्रेंड्स हैं थेरेपिस्ट के पास वो लोग बेझिझक जाते हैं, पर इंडिया में कहीं ना कहीं किसी थेरेपिस्ट के पास जाओगे तो वो एक गलत वे में लोगों को गलत वे में लेते हैं कि हाँ ठीक नहीं है, दिमाग से ठीक नहीं है। पर वो अब मुझे लगता है अब ट्रेंड बदल रहा है मैम, हर चीज़ जो बदल रही है ना तो ये भी बदल रहा है। आजकल पेरेंट्स को भी थेरेपी की ज़रूरत होती है। कई पेरेंट्स एज अ मतलब पेरेंट भी कई ठीक से पेरेंटिंग नहीं कर पाते हैं। जो न्यू पेरेंट्स हैं आजकल पहले पे थेरेपी लेते हैं कि हाउ टू ब्रिंग अप अ चाइल्ड, उसकी केयर कैसे करनी है। तो ये एक पार्ट ऑफ पेरेंटिंग ही है। मतलब अगर कि बच्चे को कई बार समझाने में अब यू आर फेल टू मेक देम अंडरस्टैंड कि कैसे है, तो वो ऐसे में वो पेरेंट्स को भी थेरेपी लेनी पड़ती है कई बारी। तो अच्छे जो आई फील कि जो लोग समझदार हैं, जो समझते हैं कि इससे हमें फ़ायदा ही होगा, तो ऑफ कोर्स देयर इज़ नो हार्म। हम आई थिंक मेरे को भी लगता है कि अगर हम फिजिकली फिट नहीं होते तो हम फटाफट डॉक्टर के पास भागते हैं। तो इसी तरह अगर हम मेंटली फिट नहीं है तो हमें कन्वर्सेशन या फिर हमें कोई थेरेपी की ज़रूरत है। बहुत जरूरी है। दोनों इलनेस है, फिजिकल इलनेस भी है, मेंटल इलनेस भी है। फिजिकल इलनेस दिखती है, हाँ, पर मेंटली पता चलता ही है, पर मेंटल इलनेस इज इनविजिबल। आपको दिखती नहीं है, जिसके ऊपर बीत रही होती है उसी को पता चल रहा होता है। तो आप किसी के दिमाग में घुस के तो नहीं, अब कोई लोग इतने डिप्रेशन के पेशेंट्स होते हैं, आपको पता ही नहीं चलता कि व्हाट दे आर गोइंग थ्रू।
क्योंकि देखने में वो बिल्कुल ठीक लग रहा है, बिल्कुल ठीक लग रहा है। पर ये कोई थेरेपिस्ट हो या साइकेट्रिस्ट को कंसल्ट करते हैं तो दे कैन आइडेंटिफाई। ओह हाँ, नहीं यू आर राइट मैम। अब आते हैं हम बच्चों के खाने पे ऊपर, जो मुझे लगता है मैं भी उस प्रॉब्लम से हमेशा गुजरती हूँ। बच्चे प्रॉपर फूड नहीं खाते हैं, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं खाते हैं, उनको बाहर का जंक फूड चाहिए, आप घर में जो मर्जी बना दो फिर भी नहीं खाते हो। जहाँ तक मुझे आपके बारे में पता चला कि आप बहुत सारा फूड अपने घर में बनाते हो, आपने बहुत कुछ सीखा अपने बच्चों के लिए बनाना, तो वो क्या वो घर पे फूड खाते हैं कि कैसा रहता है वो सफ़र बताओ आप मुझे। देखिए मोस्टली जैसे मेरा बड़ा बेटा है वो ही इज़ वेरी हेल्थ कॉन्शियस, वो कम्प्लीटली अवेयर है कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। अब वो उस फेज से जा चुका है। हाँ। और वो जिस प्रोफेशन में है तो उसमें उसको फिट रहना बहुत ज़रूरी है, तो वो ध्यान रखता है। अब उसकी हमें कोई परेशानी नहीं लगती। जो मेरा छोटा बेटा है 15 ईयर्स का, तो उसके लिए ऑफकोर्स बहुत टेम्पटिंग होता है। और आजकल फूड अगर आप जोमेटो है, स्विगी है, 1 क्लिक दूर है। हाँ। तो और वो उसमें इतनी टेम्पटिंग डिशेस लगा देते हैं कि बड़े को भी लगता है कि यार ये खाने का मन है। मैं इतना स्ट्रिक्ट नहीं हूँ, बट यस, वंस इन अ वीक और मे बी ट्वाइस इन अ वीक। तो एज अ इंसेंटिव मैं उसको ये जंक फूड अलाउ कर देती हूँ। लाइक इफ़ ही हैज़ स्कोर्ड गुड मार्क्स या कोई और अचीवमेंट है तो ठीक है आज इट्स अ, पर अगर पास्ता है तो चलो घर से बना दिया। आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं उसको वैसे ही टेस्टी फूड घर पे बना दूँ। हाँ, वो ज़्यादा बेटर है, वो ज़्यादा बेटर है। बट ठीक है, फ्रीक्वेंसी आई फील 80% अगर उसने हेल्दी खाया तो 20% ही डिजर्व्स टू हैव फूड ऑफ हिज ओन चॉइस। नहीं, बहुत अच्छी बात बोली मैम। पर ये प्रॉब्लम ना कहीं हर पेरेंट्स की रहती है कि बच्चे, मेरी डॉटर भी कुछ नहीं खाती है। कुछ मुझे दुनिया में सबसे ज़्यादा मुझे लगता है दिक्कत इस चीज़ से है कि वो खाना अपना प्रॉपर ढंग से नहीं खाती है ना। तो अब बात आती है शादी पे आते हैं अब हम। हाँ जी। आपका 24 ईयर्स का बच्चा है, उसकी शादी होने वाली है। अगर वो अपना चाहता या फिर कोई ऐसी लड़की से शादी करना चाहता है जो बिल्कुल आपके लिए ओपोजिट रिलीजन से, ओपोजिट धर्म से आती है, तो आप उसके लिए क्या होगा, आपका रिएक्शन क्या होगा? देखो, अब मेरा पर्सनल जो मैं फीलिंग यही रहेगी कि उसको वो जिस चीज़ में वो खुश है, आई फील दैट वे। ठीक है, अगर इफ़ ही हैज़ बॉयफ्रेंड और इफ़ ही हैज़ गर्लफ्रेंड, तो वो उसकी चॉइस होगी। उसका वो कैसा कंपेनियन अपनी लाइफ में चाहता है। कंपेनियन होना बहुत ज़रूरी है। आज के टाइम पे जो मेंटल इश्यूज़ की अगर हम बात दोबारा जैसे मैं कर रही हूँ, वो लोनलीनेस की वजह से ज़्यादा है। तो या पेरेंट्स भी दे आर फेल टू अंडरस्टैंड कि जो बच्चे अगर जो शादी नहीं कर रहे, सिंगल रह रहे हैं, या ऑपोजिट है कि एक्सेप्टेबल आज की सोसाइटी में वैसे एक्सेप्टेबल है, किसी एक्सटेंट तक है। ये सब हर घर पे डिपेंड करता है कि आपके घर का माहौल कैसा है। आपकी क्या एजुकेटेड हो, आपके घर में क्या सब कुछ। एट द एंड ऑफ द डे आपके बच्चे की हैप्पीनेस मैटर करती है। वो बहुत मैटर करती है मैम, हैप्पीनेस बिल्कुल डेफिनेटली मैटर करती है। और एक्सेप्टेंस इनफैक्ट आई थिंक हो जाती है जब आपको पता चलता है कि बच्चा इसी के साथ ही खुश है और शादी करना चाहता है, नहीं करना चाहता। थोड़ा उनको उनके डिसीजंस ये हमें रिस्पेक्ट करने चाहिए। आई फील कि बहुत अच्छी मॉम हो आप। आई थिंक सो, राइट। हाँ, अब बात आती है मैम, जब समटाइम्स ऐसा होता है कि पापा ने कुछ बोला और बच्चे ने कुछ बोला, दोनों ओपोजिट जा रहे हैं, तो उस चीज़ को कैसे डील करते हो आप? ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स तो मैम काफ़ी होते हैं घर में, पर बच्चे को ज़्यादातर यही समझाया जाता है कि ही इज़ योर फादर, वो आपके वेल विशर हैं, जो आपको समझा रहे हैं आपको फ़ायदे के लिए समझा रहे हैं। अगर बच्चा कहते हैं नहीं इसमें मेरा फ़ायदा ये है, ये ठीक नहीं समझा रहे, तो आई थिंक बच्चे जो मैच्योर होते हैं उन्हें पता है कि उनके लिए क्या ठीक है क्या नहीं है। इट्स जस्ट द मैटर ऑफ गाइडेंस। हम ज़्यादा इंटरफेयर तो नहीं कर सकते उनके डिसीजंस में, बट एटलीस्ट वी कैन हेल्प देम कि वो रॉन्ग डिसीजंस ना लें। बहुत अच्छी बात मैम। ये है तो हर मदर को मुझे लगता है झेलना पड़ता है कि फादर और बच्चों के बीच में एक बैलेंस बनाना पड़ता है। ये सबसे टफेस्ट जॉब होती है ना, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा रोल आई थिंक मदर का ही होता है। उसी को ही देखना होता है कि
बच्चा भी नाराज ना हो और हस्बैंड का भी मतलब उनकी भी अच्छी ट्यूनिंग रहे दोनों हाँ। की। तो एक चीज़ और है, अभी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं बच्चों के, है ना, एग्ज़ाम्स आ रहे हैं तो बहुत प्रेशराइज हो जाते हैं बच्चे, है ना, तो नंबर्स बहुत प्रेशराइज मैटर करते हैं आजकल, और बहुत कुछ बहुत ज़्यादा प्रेशराइज हो जाते हैं। तो आप कैसे अपने बच्चों को हैंडल करते हो इस प्रेशराइज से? और जैसे कि मैं अपने बेटे की ही बात करूँ पर्सनली, तो फिर उसको उसका टाइम हमने फिक्स किया हुआ है कि आपने इस समय तक स्टडी करनी है और ये टाइम आपका खेलने का है। उसको कई बार ऐसे लगता है कि नहीं मेरे को भी पढ़ने दो, पूरा पढ़ने दो, एग्जाम्स आ रहे हैं, पर आई थिंक मेंटल हेल्थ के लिए भी और उसको अच्छा लगेगा, पढ़ने में फोकस बहुत अच्छा रहेगा, कंसंट्रेशन बहुत बढ़ेगी अगर वो अपने लिए खेलने का टाइम भी निकाले। स्कोरिंग तो देखो डेफिनेटली ज़रूरी है, कई बच्चे किसी चीज़ में स्कोर करते हैं, सब में अलग अलग अपना एबिलिटी है। एग्जैक्टली तो कोई अच्छे स्कोर में है, कोई एकेडमिकली अच्छा है, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा है। भगवान ने हर एक को डिफरेंट बनाया है और सबको टैलेंट अलग अलग तरीके के दिए हैं। अब बच्चे हम जो सिंगिंग शोज देखते हैं, वो इतनी सिंगिंग की प्रैक्टिस करते हैं, इतना रियाज करते हैं, पता नहीं कब पढ़ पाते हैं। हो सकता है अब वो प्रोफेशन वही परस्यू करें। डांस के हम शोज देखते हैं, तो सबकी अपना अपना चॉइस है। हाँ, पर आपको लगता है कि बच्चों पर को नंबर्स ऑफ कोर्स, आपका जो क्वेश्चन था कि नंबर्स समहाउ मैटर तो क्लास में तो मैटर करते ही हैं, पर हम उस बेस नंबर्स के बेस पे हम बच्चे को जज नहीं कर सकते दैट ही इज इंटेलिजेंट और ही इज नॉट इंटेलिजेंट, ही इज कैपेबल और ही इज नॉट कैपेबल। नहीं, यू आर राइट। मेरे ख्याल में करना भी नहीं चाहिए जज। नहीं, वो नंबर्स आपको किसी को जज नहीं करना चाहिए। पर ज़्यादातर यही चलता है ना कि उसके 100 के 100 आए हैं, उसके 100 के 90 आए हैं, तो ये हम बच्चे के अंदर फीलिंग हम ही डालते हैं, कोई और डालता है ना। अगर हम ही कंपैरिजन ना करें, उसके आए हैं कोई बात नहीं, यू डू योर बेस्ट, यू ट्राई योर बेस्ट। हाँ, नेक्स्ट टाइम आ जाएंगे। नहीं आएंगे तो हो सकता है उसके अंदर कोई और कैलिबर हो। इस चीज़ में ना एक चीज़ और आती है, जैसे कि हम बच्चे तो बहुत अच्छे से सामने वाले से बात कर रहे हैं, कोई रिलेटिव आता है या लोग आते हैं, समटाइम्स कुछ बच्चे शाय होते हैं जिनको किसी से बात करना नहीं पसंद होता। तो वहाँ पे भी आपको सोसाइटी और समाज, अपने फ्रेंड सर्कल या फिर अपने रिलेटिव्स की सुननी पड़ती है कि आपका बच्चा तो बात ही नहीं करता, सुनना पड़ता है बीइंग अ मदर कि आपने पता नहीं क्या संस्कार नहीं दिए, उस पूरे संस्कारों पे आ जाती है बात। वो कितनी सही है? देखिए, यहाँ पे भी यही बात आ जाती है, अगर कोई आपको सोसाइटी या आपका कोई रिलेटिव आपको बोल रहा है कि आपने अच्छे संस्कार नहीं है, तो वही जजमेंटल हो रहे हैं ना। हाँ। वो भी आपको जज कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें इग्नोर करनी चाहिए। आपका बच्चा कैसा है वो आपका है, वो सोसाइटी का नहीं है या किसी रिलेटिव का लिए, तो वो एक रिलेशन है। आपने उसको कैसे ब्रिंग अप किया है, आपने उसको संस्कार दिया, आपको पता है। तो आई थिंक हमें भी इस प्रेशर पे नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर हम भी इस प्रेशर पे आएंगे, यही प्रेशर हम अपने बच्चे को फॉरवर्ड करेंगे। हाँ, फिर वो उससे तो ये एक सर्कल ही है। अगर हम सोसाइटी का हम प्रेशर लेंगे, जैसे कि मार्क्स की बात हो गई है या बॉडी इमेज की बात हो गई, हमें भी लगा यार हाँ हमारा बच्चा तो बहुत ही मोटा है या पतला है या हेल्दी नहीं है, तो ये क्या, ये ठीक नहीं है, तो वही प्रेशर हम बच्चे को फॉरवर्ड करेंगे। तो ये सर्कल तो चलता ही रहेगा। तो मुझे लगता है कि अगर कोई आपको रिलेटिव बोलता है या कोई आपके फ्रेंड सर्कल में बोलता है, you don't have to pay so much of attention। नहीं, you are right ना। हाँ, मुझे आपको भी लगता वही है करना चाहिए जो आपके बच्चे के लिए सही है, जो आपको बच्चा कर पाएगा। वो आपके पास है 24 घंटे, वो आपके पास है, आपने उसको पैदा किया है, आपने उसको ब्रिंग अप किया है। यू नो योर चाइल्ड बेटर देन अदर्स। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया ढंग से आपने बताई, क्योंकि बच्चे तो अभी भी, क्योंकि टीनेजर है, टीनेजर की एक ऐसी एज मानी जाती है कि वो कुछ भी उनको नहीं पता। हाँ। वो बस जोश में है, उनका एक है कि उनको करना है, कुछ भी करना है ना, तो पर उनको नहीं पता कि ये अच्छा है, ये बुरा है। तो ये पेरेंट्स की ही ड्यूटी होती है कि उनको ये चीज़ सिखाएं कि ये चीज़ अच्छी है या ये चीज़ बुरी है ना। हाँ। तो अब बात आती है मैम, जैसे कि आपको ये चीज़ फेस करनी पड़ती है कि स्कूल में जब जाते हैं, पीटीएम में जाते हैं, तो समटाइम्स तो टीचर्स बड़ी प्रेज करती है कि आपका बच्चा बहुत अच्छा है ना। तो पर समटाइम्स क्या होता है कि टीचर्स क्रिटिसाइज़ करते हैं, काफ़ी अच्छे से क्रिटिसाइज़ करते हैं कि आपका बच्चे का एकेडमिकली भी नहीं अच्छा है जी, नॉटी है, उसने ये किया, स्कूल में ये किया। तो उस चीज़ को लोगों को कैसे हैंडल करना चाहिए? देखिए जो क्रिटिसाइज़ करते हैं या आपकी बताते हैं आपके बारे में नेगेटिव बताते हैं कि आपके परफॉर्मेंस, पीटीएम किस लिए होती है? यही इंटरेक्शन होता है कि हम तो हमेशा आपके बच्चे के बारे में अच्छा थोड़ी बताया जाएगा, गलत चीज़ भी बताई जाएगी। और अगर
कोई आपको दूसरा बताता है गलत, स्पेशली आपकी टीचर, तो वो आपको फ़ायदा ही देता है क्योंकि आप उस पर वर्क करते हो। देखिए पेरेंट्स को तो हमेशा लगता है कि हमारा बच्चा बिल्कुल सही है और मदर्स की तो खासकर आदत होती है कि अगर वो गलत कर रहा है तो उस चीज़ को इग्नोर करना, या हम जिसे कहते हैं पंजाबी में कहते हैं उस पर पर्दा डालना। तो हम यूजुअली हम इस चीज़ को ऐसे लेते हैं। अगर पर पेटीएम जो इंटरेक्शन, यही इंटरेक्शन है ना टीचर के साथ, तो ये इंटरेक्शन यही आपको बताएंगे कि वो लूपहोल्स बताएंगे कि बच्चे में ये कमी है, इसमें इस पे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, तो आपको पता भी चलता है नहीं, और आप उस हिसाब से बता भी सकते हो बच्चे को बहुत अच्छे से। मैम अब हमने जैसे सारी बच्चों के बारे में बात की कि बेसिकली मुझे आपकी कन्वर्सेशन से एक ही चीज़ समझ आया जो मैं हमेशा बोलती भी हूँ, बहुत सारे पॉडकास्ट में ये चीज़ बोलती हूँ, कन्वर्सेशन इज़ मस्ट ना। अगर जहाँ रिश्तों में कन्वर्सेशन गायब हो जाती है वहाँ रिश्ते खत्म हो जाते हैं। और कन्वर्सेशन के साथ साथ आपको मेंटल हेल्थ पे बहुत वर्क करना है। आप फिजिकल हेल्थ पे काम कर रहे हो पर मेंटल हेल्थ पे नहीं काम कर रहे हो तो वहाँ भी जाके गड़बड़ी हो जाएंगी। तीसरी चीज़ समझ आई है कि आपने हैप्पीनेस पे बड़ा अच्छे से बड़ा कहा कि अगर मेरे बच्चे को लड़का ही पसंद है, लड़की ही पसंद है, मुझे इसमें कोई एतराज़ नहीं है, मुझे मेरे बच्चे की सोसाइटी से ज़्यादा हैप्पीनेस चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मैंने ऐसे मतलब सराउंडिंग्स में समझ लीजिए सोसाइटी में देखा है कि अब जब पेरेंट्स की एक्सेप्टेंस नहीं होती है तो उन बच्चों की तबीयत खराब होते ही देखी है। अगर ये पेरेंट्स ने टाइमली एक्सेप्ट किया होता तो आज वो भी खुश ही रह रहे होते, और अब जाके उनको लगता है कि ये गलत स्टेप हुआ। मुझे लगता तो उनसे सीखने को मिला। हाँ, कहीं ना कहीं मैंने आपकी बात से बिल्कुल एग्री किया कि हमारा प्रॉब्लम क्या है, सोसाइटी और समाज का क्या प्रॉब्लम है कि आप सबको आंसरेबल हो सिवाय अपनी फैमिली को, सिवाय अपने बच्चों को, है ना। तो आप पर आपका एट द एंड ऑफ द डे आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके बच्चे ही हैं, है ना। बीइंग अ मॉम फैमिली है, आपकी फैमिली आपके बच्चे हैं, क्योंकि वही आपकी पूरी दुनिया है। आपको अक्सर मैं अपने पॉडकास्ट में 2-3 बार हुआ है ये एपिसोड के, 4 लोग क्या कहेंगे, वो 4 लोग कभी नहीं किसी ने देखे। वो 4 लोग कौन है, वो 4 लोग कौन है, वो 4 लोग अक्सर होता है कि वो 4 लोग है कौन है जो आपको जज करेंगे, है ना। तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि वो 4 लोगों में से एक तो मैं ही हूँ, दूसरे आप हो, तीसरा चौथा कोई और मिल जाएगा। इसलिए आप इन 4 लोगों को हमेशा छोड़कर अपने बच्चों की अपनी देखभाल अच्छे से करो। बिल्कुल, डेफिनेटली। तो आज हमें आपने ढेर सारी जानकारी दी, और बीइंग अ कूल मॉम, वैसे तो मैंने एपिसोड शुरू होने से पहले बोला था कि 2 हॉट वुमेन्स इन 1 फ्रेम, अब मैं बोलूँगी 2 कूल मॉम्स इन 1 फ्रेम। थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती टाइम हमारे लिए निकाला और आज हमने बहुत मज़ेदार एपिसोड शूट किया। मुझे लगता है कि ये सब मॉम्स को देखना चाहिए, चाहे वो टीनेजर की मॉम्स हैं, चाहे वो उससे छोटे बच्चों की मॉम है, क्योंकि टीनेजर तो उन्होंने होना ही होना है ना। मॉम तो मॉम ही रहेगी। तो मुझे लगता है मॉम्स को ही क्यों, ये बच्चों को भी देखना चाहिए, क्योंकि मॉम्स की सोच बच्चों तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि एक माँ सिर्फ अपने बच्चे की खुशी चाह सकती है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप भी चाहते हो अपने जीवन का मास्टर बनना तो पॉडकास्ट विद द शालू के साथ आप जुड़े रहो, और पॉडकास्ट विद द शालू को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलो।